मुंबई में मीरा रोड पर एक अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 704 पिछले कुछ दिनों में यह बहुत ज़्यादा चर्चा में आया। आज की स्थिति यह है कि फ्लैट नंबर 704 का नाम ले लीजिए तो लगभग भारत का हर एक शख्स इस बात को जानता है कि बात कहाँ की जा रही है। मुंबई में मीरा रोड पर फ्लैट नंबर 704 में जो हुआ था वो कभी कोई सपने में सोच नहीं सकता। वहाँ पर मनोज सहाने नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसकी उम्र 56 साल थी। उसके साथ उसकी पत्नी सरस्वती जिसकी उम्र 34 वर्ष थी। हालांकि ये दोनों पति पत्नी नहीं थे, ये लोग लिविंग में रहते थे, लेकिन सोसाइटी के बहुत सारे लोग यही समझते थे कि ये लोग पति पत्नी हैं, क्योंकि उन लोगों का रवैया एक दूसरे के प्रति वैसा ही था। हालांकि उम्र में बहुत बड़ा इजाफा था, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। चलिए धीरे धीरे चल के समझते हैं। एक दिन फ्लैट नंबर 703 में रहने वाले सोमेश नाम का व्यक्ति, उसको महसूस होता है कि कुछ बदबू सी आने लगी है और बदबू वो तेजी से बढ़ती जा रही थी। संडे की शाम को उसको बदबू महसूस होती है तो उसको लगता है कहीं कोई चूहा वगैरह मर गया होगा, कहीं कोई जीव जंतु खत्म हो गया होगा, उसकी बदबू आ रही है। तो सबसे पहले उसने अपने घर में सदस्यों को बोला, अपनी माँ को बोला कि कुछ बदबू जैसी आ रही है। उन लोगों को भी लगता है कि हाँ कुछ तो आ रही है। इसके बाद फिर वो अपने संडे के दिन अपने घर की पूरी सफाई करते हैं और उनको किसी भी प्रकार का कोई जीव अपने घर में, अपने फ्लैट में मरा हुआ नहीं मिलता है। इसके बाद फिर वो अपने पड़ोसी को बोलते हैं, फ्लैट नंबर 702 को बोलते हैं कि क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई बदबू आ रही है। तो वो भी बोलते हैं कि हाँ थोड़ा सा तो महसूस हो रहा है। चूँकि 704 से 702 के बीच में 703 था, तो 703 वाले को ज़्यादा बदबू आ रही थी, जबकि 702 वाले को कम आ रही थी, लेकिन आनी शुरू हो गई थी। इस संडे के दिन का वाकया था। इसके बाद धीरे धीरे मंडे के दिन आता है, तो मंडे के दिन ये बदबू थोड़ी सी और बढ़ जाती है। सोमेश उसी टाइम पर थोड़ा सा और बोलता है, अपने पड़ोसी को बोलता है कि बदबू जो बढ़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बदबू बढ़ रही है, आप अपने घर में थोड़ा सा देख लीजिए कहीं चूहा वगैरह तो नहीं मरा हुआ पड़ा हुआ है। वो अपने पड़ोसी को बताते हैं और पड़ोसी भी अपने घर की पूरी सफाई करते हैं। 701 भी पूरी सफाई करता है, 702 भी पूरी सफाई कर लेते हैं। और अगला दिन आ जाता है मंगलवार को। अब बदबू और तेज़ी से बढ़ रही थी। सोमेश के दिमाग में एक शक चलता है, क्योंकि क्राइम न्यूज रिपोर्टिंग चल रही थी और उसमें ये दिखाया जा रहा था कि दिल्ली में रहने वाले एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर फ्रिज में रखा हुआ था। तो उसके भी दिमाग में ऐसा चलता है कि कहीं ऐसा कुछ हमारे पड़ोस में तो नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई सोच नहीं सकता है कि हमारे पड़ोस में भी ऐसा कुछ हो रहा है, और ऐसा कुछ नहीं, उससे भी ज़्यादा दर्दनाक हो रहा है। इसके बाद अगला दिन बुधवार का आ जाता है और बुधवार के दिन सोमेश 704 के दरवाजे पर जाता है और दरवाज़ा नॉक करता है, क्योंकि उसके अंदर बैल नहीं थी। जब दरवाज़ा काफ़ी देर तक नॉक होता है, इसके बाद कोई शख्स आता है, दरवाज़ा खोलता है। उसका नाम मनोज सहाने था। मनोज सहाने दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, वैसे ही बदबू और तेज़ी से बाहर की तरफ आती है। तो सोमेश उसको बोलता है कि आपके फ्लैट से बदबू क्यों आ रही है। तो बोलता है कि हाँ एक चूहा मर गया था, मैंने उसकी सफाई भी कर दी है, लेकिन बदबू अभी भी बकाया है। मैं भी रूम फ्रेशनर डाल देता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि कल तक बदबू ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हड़बड़ाहट के साथ मनोज ने बात करी, सोमेश को कुछ शक होना चालू होता है। सोमेश को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इसकी थोड़ी देर बाद उसी फ्लैट से खुशबू आने लगती है, क्योंकि जो रूम फ्रेशनर था, वो रूम फ्रेशनर पूरे फ्लैट में सोमेश देखता है और सूंघता है कि अंदर जो मनोज सहाने है वो पूरे फ्लैट में डाल रहा है। इसके बाद मनोज सहाने चला जाता है, ड्यूटी चला जाता है। वो चूँकि किराने की दुकान पर जॉब करता था, कार करता था, वहाँ से उसको जो अर्निंग होती थी, और उसके पास एक खुद का फ्लैट था। वो फ्लैट वो 35,000 रुपये में किराए पर उठाया हुआ था
और खुद दूर जाकर 10,000 रुपये महीने का फ्लैट ले रखा था उसने। अगला दिन आता है बुधवार का और बदबू और तेज हो जाती है। अब सोमेश को कुछ न कुछ शक होना चालू हो जाता है, क्योंकि बदबू इतनी तेज होने लगती है और थोड़ी अजीब टाइप की बदबू थी। तो सोमेश को एक शक होता है और इसके बाद वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आ जाती है तो वो बताता है कि सर हमारे इस 704 से बदबू बढ़ती चली जा रही है और इसमें रहने वाले शख्स को मैं 2 बार बोल चुका हूँ कि आप अपने घर की सफाई कर लीजिए, और यदि आप हमें मौका दें तो मैं भी आपके घर में सफाई करना चाहता हूँ। हम दोनों लोग मिलकर सफाई कर देंगे, लेकिन आप सफाई ज़रूर कर दीजिए, और यदि आप नहीं कर सकते तो मैं किसी ऐसे शख्स को बुला देता हूँ जो कुछ पैसे लेगा और आपके पूरे मकान को साफ कर देगा। जबकि मनोज सहाने बोलता है कि नहीं, मैं सफाई कर लूँगा, मैं वापस आकर सफाई कर लूँगा। पुलिस को शक होता है, पुलिस को भी बदबू आनी चालू हो जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस गवाह बनाते हुए सभी को, पड़ोसियों को प्लस मोबाइल की रिकॉर्डिंग करते हुए दरवाजे को तोड़ती है। जब दरवाज़ा टूटता है, लॉक तोड़ा जाता है, दरवाज़ा खोला जाता है, और इसके बाद जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं, फ्लैट के अंदर जाते हैं, वैसे ही बदबू और तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती है। वो लोग धीरे धीरे जाते हैं तो बदबू किचन की तरफ से ज़्यादा आ रही थी, तो वो लोग किचन की तरफ कूच करते हैं, और जैसे ही जाके देखते हैं तो उसमें एक प्रेशर कुकर रखा हुआ था, एक तवा रखा हुआ था, तवे के ऊपर कुछ मांस के टुकड़े टाइप के रखे हुए थे। इसके बाद बाल्टी रखी हुई थी और बाल्टी में भी कुछ मांस के टुकड़े रखे हुए थे। अब सब लोगों ने जब ये मंजर को देखा तो वो सब के सब लोग परेशान हो जाते हैं, और पुलिस को ये शक हो गया कि ये कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर किसी की हत्या की गई है या कोई जीव ऐसा मारा गया है जिसको ये छिपा रहा है। जब तक शाम हो जाती है और मनोज सुहाने उस अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और वो नीचे होता है और वो देख लेता है कि पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, कहीं हमारे फ्लैट में तो पुलिस नहीं गई है। तो वो वॉचमैन से थोड़ा पूछने की कोशिश करता है, और जैसे ही वॉचमैन बताता है कि सर ये 704 में कुछ पाया गया है, मनोज सुहाने समझ जाता है तो वो तुरंत भागने की प्रयास करने लगता है। तब तक पुलिस वालों को, जो वॉचमैन था, वो चिल्ला के जोर जोर से आवाज़ देने लगता है कि मनोज सुहाने भाग रहा है, भाग रहा है। पुलिस जाके उसको अरेस्ट कर लेती है, पकड़ लेती है और उसको लेकर आती है। तो पूछा जाता है कि ये क्या है, तो फिर वो बताता है कि सर ये मांस के टुकड़े हैं, और मेरे साथ में रहती थी जो हमारी सरस्वती पत्नी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। तो उन्होंने कहा कि सुसाइड कर लिया था तो आपको पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। इसके बाद फिर वो बोलता है कि सर पुलिस को इन्फॉर्म इसलिए नहीं किया क्योंकि हो सकता पुलिस के लोग ये सोचेंगे कि मैंने मर्डर किया है और मेरे ऊपर इसका इल्ज़ाम आ जाएगा, तो मैं इसको धीरे धीरे करके निपटाना चाहता था। और इस इंसान ने इतनी क्रूरता की थी, उस औरत के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको पहले कुकर में उबालता था, उबालने के बाद ताकि बदबू कम हो जाए, और उबालने के बाद में उनको तवे पर रोस्ट करता था। रोस्ट करने के बाद उनको पॉलीथिन में भरता था और बाहर जाके जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो एक आवारा टाइप के कुत्ते होते हैं, उनको फेंकता था। इस तरीके से उसने बॉडी को कम से कम 50 से 70% बॉडी गला चुका था। वो तो समझदारी रही कि एक सोमेश नाम के शख्स ने इसकी पूरी कहानी को उजागर कर दिया और यह अरेस्ट हो गया। ऐसी कहानी और ऐसी घटना जीवन में मैंने कभी नहीं सुनी थी। अगर आपने सुनी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है। सरस्वती उसके साथ रहती थी। अब यह कंफर्म नहीं है, उसका कहने का मतलब ये था कि सरस्वती ने सुसाइड किया हुआ था। पुलिस भी अभी तक इस बात को साबित नहीं कर पाई है कि मनोज ने उसका कत्ल किया था या फिर सरस्वती ने सुसाइड किया था, क्योंकि इन दोनों के बीच में झगड़े आए दिन बढ़ते चले जाते थे। ये तो पड़ोसियों ने बताया, और उस झगड़ों की वजह बहुत सारी थी। सबसे बड़ी झगड़ों की वजह थी क्योंकि मनोज सहाने जो था वो एक अय्याश प्रजाति का व्यक्ति था। दूसरी बात, नशे का आदी था, और उसके बचपन में माँ बाप खत्म हो गए थे, तो वो बिगड़ैल प्रवृत्ति का इंसान था। वो घर नहीं चलाना चाहता था, वो अपनी मस्ती में जीना चाहता था। जबकि सरस्वती एक घरेलू महिला की तरह थी, वो अपने घर को संभाल के चलना चाहती थी।
इसलिए इन दोनों के बीच में विवाद होता था। अब इसकी सत्यता क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोर्ट में क्या फैसला आता है पता नहीं। लेकिन ऐसे क्रूर हत्यारे को आप क्या कहेंगे? इसको समाज में जीने का कोई हक नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इसको फांसी मिलनी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।